हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए चाल, दूरी और समय टॉपिक के अंतर्गत यह औसत चाल से संबंधित एक बेहतरीन प्रश्न लेकर आया हूं। यह औसत चाल से संबंधित थोड़ा कठिन प्रश्न है, तो हमें सरल प्रश्न तो बनाना आना ही चाहिए। कठिन प्रश्न भी कैसे बनाते हैं ये आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो यह वीडियो आप लोगों को पूरा देखना है। मैं वीडियो के अंत में ऐसे कठिन प्रश्नों को भी शॉर्ट ट्रिक से कैसे हल कर सकते हैं ये आप लोगों को वीडियो के अंत में बताऊंगा। इसलिए पहले समझते हुए इस प्रश्न को कैसे हल करते हैं ये जानेंगे, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं यह प्रश्न। देखिए लिखा है, एक व्यक्ति पहले घंटे 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, दूसरे घंटे में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा तीसरे घंटे में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, तो व्यक्ति की औसत चाल क्या है। औसत चाल से संबंधित और प्रश्न पिछले वीडियो में अपलोड कर चुका हूं। तो देखिए, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी, यानी कोई व्यक्ति, वो जो व्यक्ति है कुल कितना दूर चलता है ये हमें पता चल जाए, और उस कुल दूरी को चलने में उसने कितना समय लगाया, तो कुल समय, तो उससे जब भाग कर देंगे कुल दूरी को कुल समय से, तब हमें औसत चाल प्राप्त होता है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, इस आरेख से समझते हैं। यहां से यहां वो व्यक्ति गया, देखो 3 बार चाल दिया है, तो क्या करेंगे, कुल दूरी को हम 3 बराबर हिस्सा में बांट देंगे। 3 चाल दिया है, यहां से यहां तक जाने में वो चाल 3 बार बदला। ठीक है, तो 3 चाल दिया हो तो 3 बराबर दूरी में बांट देंगे। तो अगर इस यहां से यहां तक की दूरी x है, तो चूंकि बराबर बांटे हैं इसलिए यहां से यहां की दूरी भी x होगा, यहां से यहां की दूरी भी 100 किलोमीटर होगा। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। 3 चाल है, जितना चाल है उतने बराबर भागों में कुल दूरी को बांटना है। हो गया। पहला जो घंटा है उसको देखो कितना चाल से गया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरे बार में 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तीसरे में देखो 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, प्रश्न समझ आ गया। अब देखिए, हमें सबसे पहले क्या प्राप्त करना है, कुल दूरी। तो कुल दूरी देखो भाई, ये तीनों को जोड़ देंगे, यहां तक x है, तो तीनों x को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 3x। गुणा का कॉन्सेप्ट जान रहे हैं, किसी भी संख्या को, समान संख्या को बार बार जोड़ने के बजाय उसको गुणा रूप में लिख देते हैं। तो x को 3 बार जोड़ने के बजाय 3 के साथ x का गुणा कर देंगे। समझ आ गया। तो इसी आधार पर ये 3x हो गया। अब हमें कुल दूरी मिल गया, अब हमें क्या चाहिए, कुल समय चाहिए। तो कुल समय कैसे निकालेंगे, तो देखो समय बराबर क्या होता है, सूत्र समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल। मान लीजिए आपको पता नहीं है, कैसे निकालोगे, चाल तो दिया है, तो चाल बराबर क्या होता है, देखो यहाँ बता देता हूँ। चाल बराबर क्या होता है, देखो लिखा है किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये दूरी है और ये क्या है, घंटा, समय है। अब यहाँ से आपको समय का सूत्र बनाना है, तो क्या करेंगे, समय आ जाएगा इधर, तो ये बन जाएगा समय। अब ये चाल चला जाएगा इसके जगह में, तो क्या बन गया, दूरी बटे चाल। तो इस तरह समय का सूत्र बना सकते हैं। ठीक, तो पक्षांतर का नियम आपको अगर पता है तो इसमें से चाल का, दूरी का, समय का आसानी से सूत्र यही से आसानी से बना सकते हो, कोई रटने की, याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब देखिए समय बराबर हमने क्या पाया, दूरी बटे चाल। तो दूरी देखो 3 ठो समय अलग अलग निकलेगा, क्योंकि ये 3 बराबर खंड में बांट दिए हैं। तो ये हो गया x बटे 10, यानी दूरी 100 किलोमीटर, और इसको तय करने में यहां से यहां तक किस चाल से गया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, उसको लिख दिए। फिर यहां से यहां तक का देखो 100 किलोमीटर दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया, फिर आगे को 30 किलोमीटर। अब देखो तीनों का समय मिल गया, तो तीनों को जोड़ेंगे तभी तो कुल दूरी प्राप्त होगा ना भाई। यहां तक का ये समय है, इसका ये और इसका ये। अब तीनों समय को जोड़ते हैं तो देखो भिन्न रूप में लिखा है। अब भिन्न को जोड़ने का नियम क्या है, हरों का लघुत्तम, तो ये हो गया 60 लघुत्तम। इससे भाग करेंगे कितना आएगा, 6,
तो मतलब 10 को अगर 60 बनाना है तो 6 से गुणा करना पड़ेगा। इसका मतलब इसको भी, क्योंकि भिन्न में किसी के साथ भी जो जिस भी संख्या का गुणा या भाग करते हैं वो अंश हर दोनों के साथ किया जाता है। तो ये इसको अगर 60 बनाना है तो 6 से गुणा करेंगे, तो इसको भी 6 से गुणा कर देंगे। इसको 60 बनाना है तो 3 से गुणा करेंगे, तो इसके साथ भी 3 का गुणा। इसको अगर 60 बनाना है तो 2 से, तो इसके साथ भी 2 का गुणा। अब इस तरह हमारा बन गया 6 3 9 9 2 11 x/60। क्या मिल गया? ये है कुल समय। क्या मिल गया हमको? कुल समय, कुल दूरी यहाँ से प्राप्त हो गया है। बस सिंपल सी बात। अब इसको सूत्र में मान रखेंगे। ये हमारा, तो देखो कुल दूरी कितना है? 3x। कुल समय कितना मिला? 11x/60। अब ये बटे चिन्ह के नीचे जब भिन्न हो तो उसको उल्टा करके गुणा में बदल देते हैं। तो इस तरह हो जाएगा, ये 3x गुणा हो जाएगा, ये 60 ऊपर चला जाता है और 11x नीचे, x कैंसिल। अब देखो क्या मिल गया? 3 शून्य 0, 3 6 का 18 और नीचे में क्या है? केवल 11 बचा। ठीक, तो इस तरह क्या मिला? 180/11 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल। देखो कौन सा ऑप्शन में दिया है? डी वाला ऑप्शन ही हमारा सही आंसर है। समझ आया? तो इस तरह से ये विस्तार विधि है और इस विधि को समझना बहुत जरूरी है। हम केवल शॉर्ट ट्रिक के भरोसे मत रहें, ये विधि जानना जरूरी है कि औसत चाल बराबर होता क्या है और ये जो चीज़ चाहिए, कुल दूरी चाहिए, कुल समय, ये कैसे निकाला जाता है। ठीक, तो इस तरह से हमने कुल दूरी निकाला। फिर समय निकालने के लिए समय के सूत्र के आधार पे 3 चाल दिया है तो 3 ठो समय निकलेगा। तीनों समय को जोड़ेंगे तो हमें एक कुल समय प्राप्त होता है और कुल दूरी को कुल समय से भाग करो, फिर औसत चाल मिल जाता है। ठीक, अब देखिए, अब इसका शॉर्ट ट्रिक जानते हैं। मात्र 4 से 5 सेकेंड लगता है शॉर्ट ट्रिक में, ऐसे कठिन प्रश्न को भी बना सकते हो। ठीक, अब देखिए करना क्या है। इसमें कितने चाल दिए हैं? देखो 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, तो 3 लिख दो। क्या लिख देना है? 3। अब देखिए यहाँ पर चालों का 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, तीनों का लघुत्तम कितना आ रहा है? 60। देखो यहाँ निकाले ना, तो कितने चाल है उसको लिख दो। गुणा के रूप में वो चालों का लघुत्तम, तो 60 आया। कितना हो गया? 180। कितना हो गया? 180। अब देखिए इसके साथ किसका गुणा किए तो लघुत्तम मिला, यानी 60 आया। तो 6 का इसके साथ, 3 का इसके साथ, 2 का। अब इन्हीं का योग कर दो, तो 6 3 9 2 11। अब इसी का क्या कर देना है? यहाँ भाग कर देना है। मान लो ऐसी भिन्न के रूप में ना हो के संख्या के रूप में हो या दशमलव वाली संख्या के रूप में हो, तो इसको हल करेंगे तो वो प्राप्त हो जाएगा। तो बस इस तरह करेंगे तो हमको जो औसत चाल है वो प्राप्त हो जाता है। मुख्य सिद्धांत क्या है समझ लो, चालों की संख्या लिख लेना, कि चालों का लघुत्तम के साथ गुणा कर देना, अंश का संख्या मिल गया। ठीक, अब नीचे में किससे भाग करना है? तो जब लघुत्तम निकाले तो चाल के साथ किसका गुणा किए तो वो लघुत्तम वाला संख्या मिला। ठीक है, तो ये जो लघुत्तम वाला संख्या देखो 10 के साथ 6 का गुणा, 20 के साथ 3 का, 30 के साथ 2 का गुणा किए हैं। तो जिसके साथ गुणा करने पर वो लघुत्तम संख्या मिला है, उन संख्याओं का योगफल करके भाग कर देना। ठीक, तो इस तरह से आसानी से उत्तर तक पहुंच सकते हो। ठीक है, आशा है आज का यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिए। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत मेहनत से बनाते हैं और अधिक से अधिक लोगों का अगर काम आएगा तो आप लोगों के लिए भी हितकर होगा, आप लोग भी पुण्य के भागी बनेंगे। ठीक है, अगर चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो पूरा वीडियो देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।